क्वेश्चन नंबर 1 हमको पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर हुज रेडियस हमको दे रखा है, हाइट हमको दे रखा है, रेडियस और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू हमको दे रखी 10, तो आर का स्क्वायर इंटू एच, एच हमको दे रखा 14, 7 होता है, 7 टू जो होता है 14, 10 का स्क्वायर मतलब 22 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 100, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44, 44 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 4400। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें ना, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर इसका। हम्म मैच कर रहा है इसका। सेकंड देख लेते हैं इसका। हमको दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों सारी चीज़ें क्या है, सेंटीमीटर में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको यहाँ पर देखो 22/7, 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ, इंटू क्या लिखा है 30, 7 होता है 21। ठीक है, 21 इंटू 22 इंटू 30, हमारे पास ये बचा है 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 30 लिखा है। अच्छा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 2 या 6 इंटू 21 इंटू 30, तो 3 1 3, 3 2 6, 630 इंटू 66 इंटू 630, तो 66 इंटू 630 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 6 18 और 6 36 प्लस 1 37, 6 6 36 जगह होता है 18 का 18, हम ऊपर का 6 36 प्लस 1 37, 0 8 14 1 15, तो 4 7 4 11 3 1 4 1 4 1 5 8 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं हम लोग। तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, वही सेम फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर मतलब कि 10.5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब कि 35 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5 को लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर मतलब 105/10 इंटू 35 इंटू 22/7। तो 7 5 से काटता हूँ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 5, फिर इधर भी 2 और इधर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। 7 7 7 3 से 21 होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ 3 बाई क्या बच रहा है 3/2 इंटू 21/2 इंटू 22 इक्वल्स टू इंटू 35, और 2 1 जा 2 काट रहा हूँ और 2 1 जा 1। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा दिख नहीं रहा। तो मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या बचा है 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 35, इस पूरे के नीचे 2 है। तो 11 इंटू 3 33 इंटू 21 इंटू 35, 21 इंटू 35। ठीक है, 5 1 5 5 2 10, 3 1 3 3 2 6 5 3 6 प्लस 7 35, 735 डिवाइड बाई 2। तो इंटू 33 करते हैं, 3 5 जगह होता है 15, 3 3 9 प्लस 1 10 होता है, 3 7 21 22, तो 5022 55242। ठीक है, तो 2424255 डिवाइड बाई 2 है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 से 4, 2 1 जा 2, 2 2 से 4, 1 15 बचेगा, 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 2 5 जा 10, तो 1212। ठीक है, ये हमारा मैच का आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें ना इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रहा है एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर हमको दे रखा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहना क्या चाहता है कि जो एक सिलेंडर था उसका बेस के एरिया हमको दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है कि अगर इसको इस तरह से देखो कि जो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल था, उसको हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक और सर्कल रखते हैं। ऐसे करते 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 हम लोग क्या करते हैं एच हाइट तक हम लोग उस सर्कल को लेकर के जाते हैं, तो कैसा दिखने लगेगा, एक सिलेंडर के जैसे दिखने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एरिया में ही हम लोग क्या करते हैं एक और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया हमको दे रखा है, एरिया हमको क्या देखा है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें केवल क्या करना है हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 35 इंटू 12 करना है बस। ठीक है, तो 35 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2 5 10, और 3 2 6 प्लस 1 7, और 35 5 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 यहाँ 1 पर 420 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रखा है कैपेसिटी ऑफ अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक का हमको कैपेसिटी दे रखा है। कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम हमको दे रखा है 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ बेस। बेस का जो है डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर का हाफ हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो d/2 मतलब कि r होता है। तो 14/2 मतलब कि 2 से 14 मतलब 7 मीटर। यहाँ पर क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो रेडियस हमको क्या दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। इसके आगे तो व्हाट इज द डेप्थ, तो हमको डेप्थ पता करनी है। डेप्थ मतलब कि वही हाइट या उसकी गहराई क्या है। ठीक है, तो ये निकालना है हमको। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम किसके बराबर होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1848। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आर की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 22/7 पाई की वैल्यू। आर का मतलब कि 7 का स्क्वायर इन टू एच इक्वल्स टू 1848। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मल्टीप्लाई में थी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो डिवाइड था वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक 7 से एक 7 में काट लेता हूँ, क्या बच गया यहाँ पर 22 × 7 × एच बचा है। तो इस एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था वो दोनों, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1848 डिवाइड बाई 22 × 7। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 1 से काट और 2 से काटा हूँ। 2 × 9 क्या होता है 18, फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8। फिर 7 है, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7 7 8 9 2 22, 3 7 क्या होता है 21। तो 1 बच रहा है 14, 7 7 7 2 14। फिर 11 बचा है, तो 11 बन जाए 11 काट रहा हूँ, फिर 11 बन जाए 11 और 11 2 22। तो हाइट हमारा क्या आ गया 12 मीटर। हमको यही पता करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है कि जो वॉल्यूम है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो इक्वल है दिस वैल्यू के। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू हमको दे रखा है 25 and 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे चल के बोल रखा है हाइट जो है हमारा इक्वल है रेडियस के, मतलब h इक्वल्स टू r है। हम्म तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोग जानते हैं h यहाँ पर क्या बोल रहा है, r के बराबर है। तो h को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 25। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो 7 लिखा है उसको 7 लिखा रहने देंगे। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। मतलब ऐसा 25 × 7 + 1। 25 × 7 + 1। तो 25 × 7 कर लेते हैं, 7 5 = 35 और 2 7 14 15 16 17 175 + 1 क्या हो जाएगा 176। तो 176/7 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो बेस सेम है। बेस क्या है, आर है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाती है। तो आर की पावर क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ पाई की हम्म तो इधर क्या है 7 क्या है डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 176 × 7/7। यहाँ पर 22 क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम्म तो ये 7 कट गया, ये वाला 7 होता है यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये 7 कट गया। इधर क्या था आर का क्यूब था। तो यहाँ 22 है, तो 1 1 2 से काट रहा हूँ। 2 8 16 और फिर 2 8 16 11 11 और 11 8 88। ठीक है, तो आर क्यूब इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर क्यूब था ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब रूट में है। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। तो आर क्यूब इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू 8 था। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 4 = 8, फिर 2 2 = 4, 2 1 = 2। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब 3 लिखते हैं, इसका मतलब क्यूब रूट। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट में तो 2 पेयर में से बाहर आता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से एक बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारा क्या आ गया है 2। ठीक है, ये हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। ठीक है, मतलब TSA की बात कर रहा है, जो कि हमारा बराबर है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर की। आगे बोल रहा है हाइट हमारा जो है 4 टाइम्स है रेडियस के, मतलब h इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ r। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालता है। TSA की बात करते हैं तो TSA का मतलब होता है 2πr r + h। और हम लोग जानते हैं हाइट किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ r। 4 टाइम्स ऑफ r है ना यहाँ से, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1540। तो यहाँ पर क्या है 2π। 2π क्या है r के साथ। देखो दो चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पर हाइट की वैल्यू में पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर, और बाहर अंदर क्या हो जाएगा आर प्लस एच की जगह पर क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा इक्वल्स टू 1540। ये दोनों चीज़ें क्या थी, इधर देखते हैं 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1540/2। ये भी 22 भी क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
7 यहाँ पर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, आर और ये आर प्लस 4 आर प्लस आर के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 1 आर प्लस 4 आर ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 5 आर, और बाहर क्या है आर मल्टीप्लाई में था। देखो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, 2 0 0, ठीक है। तो 11 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77 और 11 0 जा 0, ठीक है। तो 70 इंटू 7 आ रहा है, फिर 2 से मैं काट लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 1 बच रहा है, 1 0 0 मतलब 10 बन रहा है, 2 5 जा के हो जाएगा 10, तो मतलब कि 35 इंटू 7, 5 क्या था आर के साथ, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 35 इंटू 7 अपॉन 5, 5 1 5, 7 5 से 35 होता है ना, तो 5 7 से बार में कट गया, 7 7 से क्या होता है 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 49, मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 49, मतलब कि क्या होता है 7 7 से 49 होता है, मतलब 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू 7, दो में से क्या हो जाएगा एक बाहर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 इंटू 7, और हाइट हमारी क्या आ जाएगी, हाइट हम लोग जानते क्या था 4 टाइम्स ऑफ आर था, तो 4 टाइम्स ऑफ 7, 7 4 से क्या होता है 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं, ये 7 कट गया, तो क्या बच रहा है 7 22 इंटू 7 इंटू 28 बच रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 और 7, 2 7 जो 14, 2 7 14 प्लस 1 15, 154 इंटू 28 करना है, तो 4 8 जा 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी, और 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 3 यहाँ 4 ऊपर कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 इंटू 2 4 जगह होता है 8 और 2 5 जगह होता है 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 2 8 9 10 11, मतलब ये 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 प्लस 1 4 3 1 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ड्रेनेज टाइल की बात कर रहा है, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल शेल में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको, ठीक है। ये क्या है बीच में हॉलो होगा, ठीक है, बीच में खाली होगा, तो हमको क्या निकालना है, हमको वॉल्यूम निकालना है क्ले का, ठीक है। क्ले रिक्वायर्ड टू मेक द टाइल, तो टाइल बनाने में कितना हमको क्ले लग रहा है, मतलब केवल इस एरिया का हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वो अंदर से बीच में खोल कैसा होगा हमारा हॉलो होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें बता रहा है कि जो इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर हमको दे रखा है, जो इनसाइड है जो अंदर वाले का डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो आउटसाइड वाले का डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई स्क्वायर एच, यहाँ पर ये कैपिटल आर मतलब की है कि बाहर वाले मतलब आउटर, ठीक है, और आउटर और इनर, इनर वाला जो डायमीटर है उसको हम लोग जो इनर वाले, ये जो इनर वाला सर्कल है या इनर वाला सिलेंडर है हमारा, उसका जो रेडियस है मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, और ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका मैं रेडियस कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो आउट इनर का क्या दे रखा है, इनसाइड वाले का 8 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का अगर हम लोग क्या करते हैं हाफ करते हैं तो हमको क्या मिलता है रेडियस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर मतलब कि यहाँ पर स्मॉल रेडियस की बात करते हो, 8/2 मतलब 2 4 ज़ा 4 सेंटीमीटर हमारा स्मॉल वाले का है, और बड़े वाले की बात करते हैं मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 हमारा हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि पाई और एच, पाई एच हमारा क्या है दोनों में कॉमन था, तो पाई एच कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस की आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये चाहे क्या कर लो कि दोनों को हम लोग क्या कर लो अलग अलग निकाल लो, ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या एक साथ निकाल लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू हमको दे रखा 21 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू भी निकाला हम लोग ने, कैपिटल आर की बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, और 4 4 जगह होता है 16, इसके बाद देखते हैं हम लोग 25 माइनस 16 कर लेता हूँ, 7 7 7 3 जा कितना 21 होता है ना, तो 16 और 6 4 और 5 4 9, तो यहाँ से 9 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसके बाद बाहर क्या बचा 3 इंटू 22, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, वही हमको निकाला था, ठीक है। तो 3 2 जा क्या होता है 3 9 27 इंटू 22,
27 इंटू 22, 2 7 जगह तो 14, 2 2 4 प्लस 1 5, 54, 4 5 प्लस 4 9, 594 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ मेटल। ठीक है, ध्यान देना, यह क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज दिस। ठीक है, यहाँ पर पाइप की बात कर रहा है, तो पाइप कैसा होता है हमारा, बीच में से कैसा खोखला होता है ना, हॉलो होता है, तो कुछ ऐसा पाइप दिख रहा होगा हमारा। हम्म एकदम रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी हाइट हमसे बोल रखा है 14 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, ठीक है, मतलब सेंटर से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का रेडियस हमको बोल रखा है 14 सेंटीमीटर। हम्म और ये जो वॉल्यूम दिया है, किसका दिया है, मेटल का दिया है। ठीक है, मतलब ये इस वाले पार्ट का। ठीक है, केवल इतने वाले पार्ट का हमको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ये जो हॉलो वाला पार्ट है, इसको हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई एच कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम को दे रखा है 748। ठीक है, 748 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर हमको दे रखा है लेंथ हमको दे रखा है, मतलब हाइट की बात है, 22/7 इंटू हाइट की जगह 14, और इधर 748, और क्या दे रखा है हमको आर, एक्सटर्नल रेडियस हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, 7 जो होता है 14, तो इधर क्या है 22 इंटू टू मतलब कि 44, और इधर 748, और इधर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 जगह होता है 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इधर 44 क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 748/44 इक्वल्स टू हमारा है 81 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर काट लेता हूँ 44, चलो 2 से काटता हूँ, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, फिर 2 1 2, और 1 7 17, 2 8 16, 1 बचेगा, तो 2 7 14। ठीक है, तो 11 से 11 11 11 11 1 11, और 11 फिर 7 बचेगा, तो 77, 11 7 77। ठीक है, तो इधर क्या बच रहा है 17 इक्वल्स टू 81 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो आर स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि इधर क्या था 17 पॉजिटिव में था, इधर आके 17 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 81 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 17, तो हमको आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो 7 8 9 10 11 4 बचेगा, इसने इसको दिया, मतलब कि बस 4 बचेगा, तो इधर 17 था ना, मतलब इसमें उसको दिया, मतलब साइन में से बन जाएगा 64, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 64। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब आर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 8 64 होता है ना, तो 8 इंटू 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 8, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8, दो में से क्या होता है, एक बाहर आता है ना, स्क्वायर रूट की बात करें, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारा 8 आ गया। तो थिकनेस की बात कर लेते हैं, अभी अभी निकाला हम लोग ने स्मॉल रेडियस। ठीक है, तो थिकनेस का मतलब है ये। ठीक है, हमारा कैसा सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल पाइप है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इनके बीच में। ठीक है, तो अंदर वाले का रेडियस हम लोग ने क्या निकाल लिया, इधर समझते हैं, ये टॉप उठा के मैंने इधर रख दिया, तो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक का हमको रेडियस दे रखा था कैपिटल आर, जो कि है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब है 9 सेंटीमीटर, फिर सेंटर से लेकर के ही हमारा ये यहाँ तक का रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 9 में से क्या करूँ, 8 सेंटीमीटर हटा दूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट मतलब कि ये। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, उसका थिकनेस कहलाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आर माइनस आर कर देंगे, मतलब 9 माइनस 8 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्या है, इतना क्या है उसका थिकनेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रखा है टू राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिनके वॉल्यूम क्या है आपस में इक्वल है, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 दे रखा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, R1 बोल देता हूँ, H1 बोल देता हूँ, इक्वल्स टू पाई आर, R2 बोल रहा है इसको, R2 का स्क्वायर प्लस H2। ठीक है, तो और आगे क्या बोल रहा है कि उनके जो हाइट है, मतलब H1/H2, इनका जो रेशियो दे रखा है 1:2 का रेशियो, मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी 1x, और H2 क्या हो जाएगी 2x, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 की बात करते हैं, जो कि हमारा है x, 1x लिखो, x लिखो, वही चीज़ है, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 मतलब कि 2x। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या था मल्टीप्लाई में था, और पाई भी क्या था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, दोनों ही डिवाइड में हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखो
दिख जाएगा तुमको रीज़न अभी, इंटू 2x, ये दोनों क्या था मल्टीप्लाई में थे, इधर आके दोनों ही क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, इंटू x, और इधर क्या बच गया r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर पाई से पाई कट गया, x से x कट गया, तो क्या बच रहा है इधर 2r2 का स्क्वायर। ठीक है, r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2r2 का स्क्वायर। ठीक है, r1 r2 के यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू, इनका क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये दोनों के पास क्या थी, पावर क्या थी, 2 की पावर थी दोनों के पास, ऐसे लिखा जाएगा ना कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो दोनों का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, और इनका स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट, तो अंदर √2, और 1 का रूट मतलब 1 ही होता है, तो √2 r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा, √2:1 का रेशियो है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रखा है व्हाट इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप है, मतलब वही सिलेंड्रिकल शेप में एक पाइप है हमारा, उसमें से क्या हो रहा है, वाटर हमारा पंप हो रहा है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमको केवल अंदर वाले सिलेंडर से मतलब है। हमको क्या दे रखा है, अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, और डायमीटर का हाफ हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, मतलब 7/2 हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर हमारा बोल रहा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमारा जो पानी बह रहा है मतलब किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, पम्प्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा है तो इस एरिया पर डिपेंड करता है कि पानी कितना बाहर आएगा। ठीक है, ये मतलब ये जो ऊपर ये सर्कल है, इनर सर्कल है, और इसका एरिया निकालेंगे कैसे हम लोग, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड ऑफ वाटर से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी निकल रहा है हमारा पर सेंटीमीटर, मतलब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको रेडियस मिल गया है 7/2। और एरिया होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई मतलब 22/7, आर अभी निकाला 7/2, मतलब 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इंटू 7/2, एक 7 हमारे यहाँ कट गया, 2 बन जा 2, 2 11 जा, तो हमको क्या मिल रहा है 11 इंटू 7/2, मतलब कि हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या गया एरिया। ठीक है, तो कुछ अगर पाइप अगर ऐसे बात करते हैं, या ऐसा कुछ पाइप है, ठीक है, इनर वाले की बात करें, इसमें से कितना पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग इसके एरिया से, तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना पानी निकल रहा है उस पर सेकेंड, मतलब एरिया में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 12 इंटू 77/2, 2 6 जा क्या होता है 12। ठीक है, तो 77 इंटू 6, 7 6 क्या होता है 42, 2 यहाँ 4 ऊपर कैरी, 7 6 42, 44 2 6, मतलब 462 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये निकल के आएगा। ठीक है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पीड हमारा क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना वॉल्यूम हमारा क्या निकल रहा होगा। देखो एरिया का क्या था, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते स्पीड से, स्पीड मतलब हमारा क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारा क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना वॉल्यूम हमारा क्या पास कर रहा है हर सेकेंड। चीज़ हमारा क्या होता है ना कि इधर हमसे 1 आवर का पूछ रहा था। तो यहाँ सेकंड से काम नहीं चलेगा, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करेंगे, 462 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर, अपॉन में क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, सेकंड को क्या कन्वर्ट करते हैं मिनट में, देखो हम लोग जानते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है 60 सेकेंड होता है। तो मतलब ये 60 क्या था, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 है, 60 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा 1/60 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड को हम लोग क्या कन्वर्ट लिख सकते हैं 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। ठीक है, तो हमारा अब चेंज हो गया है वो 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरे स्टेज पे आ चुके हैं, मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मिनट में भी हमको नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था कि वो
हमको आवर में चाहिए था, हम लोग जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट होता है। लेकिन 60 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, 60 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, तो 1/60 आवर इक्वल्स टू हमारा क्या कहलाएगा 1 मिनट। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको 1 मिनट तो चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था 1/60। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर से 60 से डिवाइड किया तो इधर भी हम लोग करेंगे तो 1/60 बन जाएगा। तो इधर हमारा क्या बन गया 1/60 इंटू 1/60 आवर इक्वल्स टू 1/60 मिनट। 1/60 मिनट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1/60 आवर। ठीक है, ये हमारा आवर में आ चुका है। 462 की हम बात करते हैं, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर क्या लिखा है 462 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको क्या पता करना है 462 सेंटीमीटर का पता करना, ना कि हमको 1000 का पता करना है। तो हमारे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, मतलब 1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/1000 लीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमको 1 का नहीं चाहिए था, हमको 462 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 462 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 462/1000 लीटर इक्वल्स टू 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 8000 से जब डिवाइड होगा तो हमारा बन जाएगा 0.462 लीटर इक्वल्स टू 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो और एक चीज़ हमारा ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या लिखा था 4, तो इधर हमारा क्या बन जाएगा 460 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हमारा बन जाएगा 0.462 लीटर। ठीक है, 462 लीटर। और नीचे क्या बनेगा हमारा 1/60। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1/60 इंटू 1/60 क्या बन जाएगा 6×6 = 36 और 00। ठीक है, तो 1 क्या बन जाएगा 1/3600। ठीक है, तो इसको और थोड़ा ये क्या था हमारा लीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आ चुका है लीटर पर आवर। थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि 0.462 ये क्या है डिवाइड का मतलब है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और डिवाइड का मतलब ये है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/3600। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है लीटर पर आवर। ठीक है, लिखते चल रहा हूँ, दिक्कत ना हो बाद में। तो रैशनल नंबर डिवीजन कैसा था वो 0.462। इधर राइट वाली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं, और राइट वाली जो वैल्यू होती है इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3600 हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बाकी है बस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 100, और 100 का जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा बन जाएगा 46.2 इंटू 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 46.2 इंटू 36 हमारा हो जाएगा 2 6 12 का 2 है, और 6 36 + 1 37, और 6 4 24 25 26 27 इंटू 3 3 6, और 3 6 क्या होता है 18 का 18, 3 4 12 + 1 13 2 6 6 12 13, और 8 8 16 3 3 1 6, और एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल, तो 1663.2 लीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि हमें मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रखा है कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारा, जो कि आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। उसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका रेडियस और हाइट जो है इंक्रीज करता है 1% से। तो हमको ये बताना है कि उसका वॉल्यूम कितने % से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि हम लोग मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या फॉर्मूला क्या होता है πr²h। आर क्या होता है रेडियस, एच क्या होता है हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था फर्स्ट ओरिजिनल केस मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओरिजिनल बोल सकता हूँ मैं इसको, ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है हमारा रेडियस है। ठीक है, और एच क्या है यहाँ पर हाइट है। ठीक है, तो इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं कि आर क्या हो रहा है। अब हमारा रेडियस जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जो ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल आर है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं अब इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं 1% से इंक्रीज करते हैं, तो +1% इंक्रीज कर रहे हैं। 1% किस चीज़ का, इसी वैल्यू का। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1% ऑफ आर लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं जो नई वैल्यू आ रही है इसको हम लोग बोल देते हैं R' बोल दो, R1 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नया वाला आर आ गया हमारा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो आर मुझको बार बार कॉमन दिख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, या छोड़ो इसे, ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। आर कॉमन दिखेगा तो 1/100, और ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं कि आर आर साथ कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, प्लस 1%, 1 देखो परसेंटेज हटता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आर की जगह आर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे हमारा बन जाएगा
1r प्लस r/100, जिसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसके पास भी कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। और 1 को जो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखो ना, 1 और डिवाइड बाय 100 क्या बन जाएगा, 2 डिजिट पीछे आएगा, मतलब 0.01 इंटू आर। ठीक है, 0.01 आर प्लस 1 आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों में आर दिख रहा था कॉमन, मैं क्या करता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ, दोनों में से आर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस 0.01, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.01 इंटू आर, मतलब कि बन जाएगा 1.01 आर। और बाहर क्या है, आर डैश। आर डैश मतलब ये वो वैल्यू है जिसमें हम लोग ने 1% इंक्रीज कर दिया है रेडियस। ठीक है, तो हमारा अब नया रेडियस क्या बन चुका है, 1.01 आर। ठीक है, और पुराना रेडियस आर था। ठीक है, और रेडियस हमारा निकल गया। अब हाइट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, हाइट के साथ कर लेंगे। हाइट को भी हम लोग क्या करेंगे, 1% से इंक्रीज करेंगे, तो सेम रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। बस आर डैश की जगह क्या आ जाएगा, एच डैश इक्वल्स टू 1.01 एच। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एच लिखते हैं, फिर आर की जगह यहाँ पर भी एच करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ परसेंटेज हटाते तो 1/100 आता। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आती है हमारा 0.01 एच, और इधर भी एच होता। फिर एच हम लोग दोनों जगह कॉमन लेते तो 1 प्लस 0.01 आता। और इन दोनों को ऐड करते तो 1.01 आता, और यहाँ आर की जगह एच होता, और बाहर क्या होता, आर डैश एच डैश होता। ठीक है, तो एच डैश इक्वल्स टू क्या आता, 1.01 एच। ठीक है, तो हमारा नया एच ये आ गया है, और नया रेडियस ये आ गया है। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। आर की जगह क्या लिखेंगे, आर डैश। ठीक है, आर डैश का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब कि यहाँ पर अब हमारा चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हटा करके चेंज कर देंगे। जो कि अब हमारा बन जाएगा, ये ऐसे लिखते हैं, आर डैश का स्क्वायर लिखते हैं, और इधर एच डैश का स्क्वायर लिखते हैं, हाँ सॉरी, एच डैश लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर मतलब कि 1.01 आर का स्क्वायर इंटू एच के मतलब 1.01 इंटू एच। इंटू एच लिखो, एच लिखो, वही चीज़ है। ठीक है, तो एच लिख देता हूँ मैं। इसके आगे हम लोग क्या करना है, हमको पता क्या करना था कि हाउ मच परसेंट डज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंक्रीज, तो कितने परसेंटेज से हमारा सॉलिड जो है इंक्रीज हो गया। हम्म तो दोनों के बीच का हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो, तो सिंपल लॉजिक ये है कि ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, ये हमको क्या दिखाएगा, डिफरेंस दिखाएगा, क्योंकि न्यू वॉल्यूम आगे रखना था, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है ना, वरना नेगेटिव वैल्यू देगा। तो न्यू वॉल्यूम इधर क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाई, हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में आंसर चाहिए था ना, परसेंटेज में आंसर चाहिए था, हाउ मच परसेंटेज। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जब एग्जाम में तो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल, अगर तुमको कंपेयर करना है पिछले वाले से, हाफ ईयरली का जो मार्क्स था और फाइनल का, तो फाइनल का हम लोग यहाँ लिखेंगे, हाफ ईयरली का यहाँ लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे थे, हाफ ईयरली से कंपेयर कर रहे थे, तो उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऐसे तो निकाला जाता है कि जो उसकी वैल्यू निकालनी होती है यहाँ लिखते हैं, जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। आया था, तो पाई इंटू 0.01, ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा, तो 1.01 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इंटू 1.01 इंटू एच, ऐसा लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो हाँ, तो 1.01 इंटू 1.01 कर लेते हैं हमारा, जो कि बन जाएगा 101 इंटू 000 इंटू 101, जो कि बनेगा यहाँ पर 1, इसके बाद बनेगा 0, 1 1 2 0। ठीक है, और 2 2 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल, मतलब कि यहाँ पर बन जाएगा 1.0201 इंटू आर का स्क्वायर एच इंटू 1.01, और यहाँ पर इंटू में पाई है। ठीक है, तो अब इनको और इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा 1.0 लिखा है इसको। ठीक है, तो 1.01, अब इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 10201 इंटू 0000 इंटू 1 से, पे तो फिर हमारी जगह 1001
2 0 1। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, फिर यहाँ पर आएगा 0, 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 + 1 यहाँ 3, 0 1। ठीक है, तो हमारा ऐसा लिखा हुआ है ये 1 0 3 0 3 0 1। और यहाँ पर दो डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर है, और 2 2 4 4 2 6 6 डिजिट के बाद 2 2 4 2 6, मतलब 1.0303001। और यहाँ पर क्या बन जाएगा r²h। और यहाँ पर क्या था, पाई भी था, तो मैं इनटू, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.0303001 इंटू पाई r²h, ये लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या है, नया वॉल्यूम। इसको मैं v' से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये नया वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, ये, और पुराना वॉल्यूम क्या था, v = हमारा आया था पाई r²h। ठीक है, ये हमारा था पुराना वॉल्यूम। इन दोनों को हमको क्या करना था, कंपेयर। ठीक है, तो इनके बीच को हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितने से ये जो नया वॉल्यूम हमारा कितना इंक्रीज हुआ है पुराने वॉल्यूम। तो इसका मैं तरीका बता दिया था क्या, जो हमारा नया आया था, मतलब कि 1.0303001 पाई r²h माइनस ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि पाई r²h, डिवाइड में हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, ओरिजिनल से, तो मतलब पाई r²h मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पाई r² बार बार दिख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, पाई r²h को दोनों जगह से कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा 1.0303001 माइनस, यहाँ से पूरा पूरा चला गया ना ये पाई r²h, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू क्या था, 100, और नीचे अपॉन में था पाई r²h। ये वैल्यू पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। देखो 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0303001 इंटू 100। ऐसा करने पे हमारा ये 2 डेसिमल पीछे आ जाएगा, मतलब 3.0301। इतने परसेंटेज से हमारा क्या कर गया है, वो वॉल्यूम जो है हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 3.03 आंसर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मैच कर रहा है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में 11 बोल रखा है हमसे कि एक वेल है, एक कुआं है जिसका डायमीटर 20 मीटर है। ठीक है, कुछ ऐसे होगा हमारा वेल। ठीक है, इसका डायमीटर हमको दे रखा है 20 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है वो 18 मीटर डीप है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी हाइट दे रखी है हमको 18 मीटर, वो डीप है। तो इसके बाद बोल रखा है हमसे कि उसमें जो से वॉल्यूम निकलता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अराउंड 5 मीटर एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं 5 मीटर एरिया में। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब इसकी हाइट निकालना है। ये जो इसके ऊपर आसपास, देखो यहाँ तो गड्ढा था, इसमें तो हमको डालना नहीं है, हमको डालना है केवल इसमें, मतलब एक तरह से हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकाल करके अगर हम लोग क्या कर दें, हाइट में मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। और ये जो गड्ढा था, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसका मतलब कि इस गड्ढे का जो वॉल्यूम आएगा वो बराबर होगा इस ये वाला जो हमारा एम्बैंकमेंट था, इसका एरिया इनटू हाइट। ठीक है, हमको हाइट ही निकालनी थी, एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइट यहाँ से हमारा निकल जाएगा, वॉल्यूम बाई एरिया कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो हमको बस हाइट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या था, एरिया इनटू हाइट था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, फिर वॉल्यूम हम लोग पुट करते हैं। पहले एरिया समझ लेते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा। तो ऐसा कुछ होगा हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था हमारा, ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या था, हमारा था 20 मीटर्स था। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा 5 मीटर था। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया माइनस हम लोग कर दें इस छोटे वाले एरिया से। ठीक है, तो बड़े में से अगर हम लोग ये छोटा वाला हिस्सा निकाल देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये गड्ढे को छोड़ करके हमारा केवल हिस्सा बचेगा ये। ठीक है, तो हम लोग ये वाला हटा दें। ठीक है, ये हम लोग पूरा सर्कल, यहाँ से छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल हम लोग निकाल देंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, और इसी का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, वो तो हम लोग कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r² माइनस पाई r²। तो यहाँ पर स्मॉल आर है, मतलब कि ऐसा कुछ है हमारा, देखो ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर मतलब ये अंदर वाला रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर वाले रेडियस कैसे निकलेगा, तो 20 दिया था, 20 का हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का हाफ मतलब कि 10,
तो यहाँ से लेकर के, सेंटर से लेकर के यहाँ तक का हमारा रेडियस क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर मतलब कि यहाँ पर 10 होगा, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और इधर क्या है पाई इंटू आर, मतलब कैपिटल आर, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, ये क्या था 5 था, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिख रहा है, पाई पाई बार बार कॉमन दिख रहा है, पाई पूरे में से कॉमन लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारा क्या था, एरिया इंटू हाइट। तो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, अब एरिया तो हमको पता चल गया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था हमारा, ठीक है, उस गड्ढे की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारा, पाई को पाई रखने देते हैं हम लोग, और आर स्क्वायर इंटू एच की बात करते हैं। तो हाइट हमारा क्या थी उस गड्ढे की, क्या थी हमारी 18 मीटर्स थी। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर 18। और रेडियस की बात करते हैं, तो पूरा क्या था, डायमीटर 20 सेंटीमीटर का, तो डायमीटर का हाफ करेंगे मतलब 20/2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10, ये हमारा क्या है वॉल्यूम आ गया। हम लोग ने देखा था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या था, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। इस हाइट को हमको निकालना था। ये हाइट किसकी है, एम्बैंकमेंट की है, ये वो हाइट नहीं है। ठीक है, ये वाली हाइट नहीं है, कुएं की हाइट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एच ही रखा है, तो कुछ H1 नाम दे दो, या फिर एच डैश नाम दे दो, एच डैश नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो एरिया हम पुट कर लेते, क्या था पाई 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या था, एच डैश का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो यही था ना, हाँ। और वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या था, पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 18। ठीक है, तो इधर पाई हमारा क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई पाई हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर 10 का स्क्वायर मतलब कि 100, 100 इंटू 18 के तो 1800 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर मतलब कि हमारा आ जाएगा 15 इंटू 15, 5 5 जो 25, 6 7 5 6 7 और 1 5 5 7 8 9 10 11 12, मतलब 2 और 1, तो 225, 225, और 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 इंटू क्या है हमारा एच डैश है। तो इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125 इंटू एच डैश, ये तो 1800। ठीक है, तो इसके बाद क्या है 1800, ये मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड, तो 125 इक्वल्स टू एच डैश। हमको ये एच डैश की वैल्यू निकल जाएगी, 5 से काट लेता हूँ, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 3 जा 15, 16 17 18 30 बन रहा है, तो 5 5 5 6 30, 5 0 0, 5 5 जो 25, 5 7 5 35, 1 बच रहा है, 5 2 जो 10, फिर 72/5। ठीक है, तो इसको हम लोग 72, और 5 1 5 6 7 2 बचेगा, तो 22, 5 4 जगह होता है 20, तो 20 से 2 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0, तो 5 4 जगह होता है 20, तो मतलब आ रहा है हमारा एच डैश की वैल्यू 14.4 मीटर आ रहा है। ठीक है, हमारा ये आंसर है। ठीक है।